सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति सैव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति अविद्योपाधिः सन् आत्मा जीव इत्युच्यते। मायोपाधिः सन् ईश्वर इत्युच्यते। एवं उपाधिभेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिः यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप संसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेदबुद्धिः स्वीकार्या ननु साहंकारस्य
किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् इति चेत् न स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधिविनिर्मुक्तं समाधिदशासम्पन्नं शुद्धचैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण अभेदे बाधकाभावः एवं च जीवेश्वरयो चैतन्यरूपेण भेदे बाधकाभावः जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। ये जो निरंतर संसरण की यात्रा है, इसकी निवृत्ति किसी लोकांतर में जाकर के भी नहीं होगी। अन्य किसी भी उपाय से ये संभव नहीं दिखता है, क्योंकि संसरण का जो हेतु बताया गया वो भेद दृष्टि है। तो निश्चित रूप से वो दृष्टि जब तक रहेगी, जहाँ तक रहेगी, तब तक और तहाँ तक ये संसरण चलता रहेगा। क्योंकि यदि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएं, या एक लोक से दूसरे लोक में जाएं, तो वहाँ गमनागमन करने वाला जीव तो वही रहेगा, और जीव रहेगा तो जीव होगा ही तब जब उसके साथ बुद्धि रहे, अंतःकरण रहे। और अंतःकरण रहेगा तो उसमें ये भेद दृष्टि तो रहेगी ही। हालांकि व्यावहारिक दृष्टि से इस भेद
बुद्धि में बड़ा आनंद आता है और जीव को मंगल की ओर ले जाने में ये दृष्टि सहयोगी सिद्ध होती है। मेरा कोई मालिक है, ईश्वर है, मैं उनकी आराधना करता हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ। ये दृष्टि तो सात्विक दृष्टि है। समस्या तो तब है जब केवल मैं और जगत दो ही लोग रहें, किसी तीसरे ईश्वर की कोई बात ना हो, कोई विचार ना हो, तो वो तो फिर समस्या है। लेकिन यदि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा मालिक है, मेरा इष्ट है और वो मेरी प्रार्थना सुनता है, तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टि है। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन हैं। कोई कोई तो बड़े उदार प्रकृति के होते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर समबुद्धि जाग गई है। अच्छा क्या समबुद्धि जाग गई है? बोले हम सभी को मानते हैं। अच्छा, हम कोई भेद नहीं करते हैं। राम और कृष्ण और शिव वो हमारी दृष्टि में सब एक हैं, इसलिए हम सभी को मानते हैं। ये तो आप समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये सब शब्द कहाँ से आ गया? ये जो सब शब्द है ये तो अनेकता का वाचन करता है। ये सब शब्द का प्रयोग तभी होगा जब हमें ऐसा लगे कि अनेक हैं। अगर एक ही है तो फिर ये शब्द शब्द के तो की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है ना? तो असल में बात ये है कि हम किसी को नहीं मानते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जीव को आत्म कल्याण के लिए परमात्मा के एक रूप, एक नाम, एक धाम का आश्रय चाहिए। ठीक है? हम स्वयं रूपवान हैं, हमने एक रूप धारण किया है, हमें एक नाम मिला हुआ है। तो ये जो हमारा अपना नाम रूप आदि है, इसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, इसको दिव्य बनाने के लिए परमात्मा के नाम रूप धाम की तो आवश्यकता है। तो इसलिए इष्ट तो होने चाहिए। तो जब ये चर्चा होती है तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। कैसे मिलता है? बोले प्रकृत्या। बचपन से ही ऐसा देखा है, ऐसा सुना है, तो अच्छा लगता है। बोले ये ठीक है, किसी धरातल पर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। किंतु तत्व दृष्टि से ये विचार फिर कहीं
प्रश्न के घेरे में आएगा। अगर दो हैं इसका मतलब दो सत्ताएं हैं, एक मेरी सत्ता है और एक ईश्वर की सत्ता है। तो सत्ता दो होते ही कोई भी अपरिच्छिन्न नहीं होगा, वो खंडित हो जाएगा। ये वेदांत की बड़ी सूक्ष्म चिंतन परिपाटी है। कई ऐसे दर्शन हैं जिन्होंने केवल दो की नहीं बल्कि अनेक की सत्ता स्वीकार की। न्याय दर्शन की दृष्टि में 9 द्रव्य हैं और वो नित्य द्रव्य हैं। उन 9 द्रव्यों में से एक आत्मा भी है। तो सांख्य की दृष्टि में 2 तत्व हैं और दोनों नित्य हैं, दोनों सत्य हैं। तो ये अलग अलग धरातल की बातें हैं, लेकिन वेदांत तो फिर शिरोमणि है। तो यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप जिनकी आराधना कर रहे हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो अपरिच्छिन्न हैं। अपरिच्छिन्न माने आप कहोगे कि ये शब्द भी हमको नहीं पता है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। कोई नहीं। देखिए, ये जो परिच्छिन्नता माने सीमा है ना, तो कोई चीज़ परिच्छिन्न है, उसके 3 पैमाने होते हैं। 3 तरीके से कोई वस्तु परिच्छिन्न होती है। एक तो देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न और वस्तु परिच्छिन्न। परिच्छेद के करने के 3 माध्यम होते हैं। इसको थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि एक वस्तु है जो एक देश में है। देश माने अब क्या बताएं, बात यह है कि एक एक शब्द देश माने ये भारत पाकिस्तान नहीं, देश माने स्थान है ना। तो एक वस्तु एक देश में है तो दूसरे देश में नहीं होगी वो। जैसे अभी ये शरीर इस स्थान पर है तो यही शरीर उस स्थान पर तो नहीं है, है ना। तो ये देश परिच्छिन्नता हुई। माने जब हम कहते हैं कि एक वस्तु एक देश में है, इसका मतलब है कि वो उसी समय दूसरे देश में नहीं है। अच्छा, फिर एक वस्तु है जो अभी है। अब ये काल परिच्छिन्नता है। एक वस्तु है जो काल से घिरी हुई है, माने अभी है। हो सकता है वो 10 साल बाद ना रहे या 10 साल पहले नहीं रही हो, तो वो काल से परिच्छिन्न हो गई। फिर एक है वस्तु परिच्छेद। माने ये मैं अभी कहाँ हूँ, बोले यहाँ हूँ, अब हूँ और इस वस्तु में हूँ। ये शरीर क्या है, एक वस्तु है। तो इस शरीर में हूँ, तो ये भी एक शरीर है, इस शरीर में नहीं हूँ। इसको बोलते हैं वस्तु परिच्छेद। ये जितनी भी हमको दुनिया में सीमाएं दिखाई देती हैं, इन सीमाओं के ये 3 ही प्रायोजक होते हैं। आप विचार करके देखें, कोई भी वस्तु होगी वो किसी देश में होगी, किसी समय होगी
और किसी में होगी। अब जब हम कहते हैं कि ये तो मैं हूँ और ये मेरा प्रभु है, ये मेरे मालिक हैं, तो ऐसा जब हम कहते हैं तो हम क्या मानते हैं कि वो एक जगह पर हैं? कम से कम जहां मैं हूं वहां तो नहीं है वो, अन्यथा मैं और वो ये दो भेद कैसे बनेंगे? फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो तो एक लोक में रहते हैं। अच्छा, एक लोक में रहते हैं माने एक स्थान पर रहते हैं, तो वो उसी समय पर दूसरे स्थान पर कैसे हो सकते हैं? फिर इस पर बहुत सारी चिंतन हुआ, बहुत सारी व्याख्या हुई। बोले नहीं, वो रहते तो एक स्थान पर हैं, लेकिन उनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है ना। अब उसको किसी न किसी तरीके से व्याख्या तो देनी पड़ेगी। बोले नहीं, वो रहते तो एक स्थान पर हैं, लेकिन उनका प्रभाव व्याप्त है। अच्छा जी, तो एक स्थान पर रहते हैं, फिर काल में भी होंगे, वो एक समय में होंगे। बोले नहीं, एक समय में नहीं, वो तो हमेशा से हैं। अच्छा, तो फिर आप जन्माष्टमी क्यों मनाते हो? बोले जन्माष्टमी तो इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था। तो अवतार लेने के पहले भी वो गोलोक में थे और अभी भी गोलोक में हैं, नित्य गोलोक में हैं। अच्छा, और जिस समय अवतार लिया था उन्होंने, उस समय गोलोक में थे कि नहीं? आप कुछ बोलते नहीं हो। अब जब गोलोक से वो आगे होंगे तो उस समय तो उनकी वो गद्दी खाली रही होगी। इसीलिए तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम जी के पास में आकर के बोले कि अब आप अपने धाम को चलिए, है ना। मैंने जितने समय के लिए वो यहाँ आए होंगे उतने समय के लिए तो वहाँ खाली हो गया होगा। तो काल में हमने उनको सीमित कर दिया, देश में सीमित कर दिया और वस्तु में सीमित कर दिया। बोले उनका एक विग्रह है, एक देह है, उस देह में वो रहते हैं। बोले ये तो ठीक है। हम स्वयं उनको परिच्छिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा करने के पीछे निमित्त क्या है? निमित्त ये है कि चूंकि मैं परिच्छिन्न हूं तो उसको परिच्छिन्न किए बिना छोड़ूंगा नहीं। अपनी कमजोरियों का आरोप, अपनी मजबूरियों का आरोप उसके ऊपर लगाते हैं जी। आप याद करें, अभी अभी हम लोगों ने गोपी का गीत सुना। गोपियां ऐसा नहीं मानती हैं। लीला की दृष्टि से वो सब स्वीकार्य है, विरह भी स्वीकार्य है, लेकिन उस विरह के मध्य भी तत्व दृष्टि का लोप नहीं हुआ है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। यही कहती है ना। किस समय? जिस समय विरह है,
जिस समय विरह तो तभी होगा जब दो होंगे ना, और एक छिप गए, अंतर्धान हो गए तो विरह है। लेकिन उस विरह की घड़ी में भी उनको ये मालूम है कि आप हमारे हृदय में हो, आप हमारी ही आत्मा हो। कौन सी आत्मा? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। ये अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, अंतरात्मा में साक्षी बनकर, अंतरात्मा के रूप में ही आप साक्षी बनकर के हृदयस्थ हो, हृदय में विराजमान हो। तो फिर विरह से क्यों पीड़ित हो? बोले वो धरातल अलग है। ये है जी, जितने भी परम भक्त हुए हैं उन्होंने इस तत्व दृष्टि को छुआ है, इसका अनुभव किया है। श्री हनुमान जी तो घोषणा करते हैं, वस्तुतस्तु त्वदेव अहम् इति में निश्चिता मति ही, ये मेरी दृढ़ मति है। भगवान ने पूछा था हनुमान जी से कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या संबंध है, तुम क्या मानते हो? उन्होंने कहा यदि मेरी दृष्टि केवल शरीर पर हो तो देह दृष्टिया तो दासो हम, देह की दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ बिल्कुल, और दास भाव से रहे भी। जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, कल की कक्षा को याद करें कि जब केवल शरीर पर दृष्टि होती है तो मैं मनुष्य हूँ, ये वृत्ति होती है। लेकिन जीव पर दृष्टि हो तो चेतना पर दृष्टि होती है। शरीर दृष्टि से निश्चित रूप से ब्रह्मांड का एक छोटा सा ये पिंड है, तो ये ब्रह्मांड की सेवा कर सकता है, ब्रह्मांडाधिपति की सेवा कर सकता है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक की सेवा कर सकता है। जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, आपका प्रतिबिंब हूँ, ये कह लीजिए, है ना। लेकिन वस्तुतः तो त्वत एव अहम, भगवन वस्तु दृष्टि से तो मैं वही हूँ जो आप हैं। ये भेद दृष्टि शरीर सापेक्ष है, ये भेद दृष्टि अज्ञान सापेक्ष है, अज्ञान जन्य है। इसलिए कहते हैं यावत भेद दृष्टि ही तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। बोले नहीं निवृत्त होता तो न होवे। कोई ऐसा भी कह सकता है कि अगर संसार की निवृत्ति नहीं होती तो नहीं होवे, क्या जरूरत है। अच्छा, तो बोले हम यात्रा करते रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, फिर ये आपके लिए ये सब विचार नहीं है ना। सीधी सी बात है, जिसको संसरण से निवृत्ति नहीं चाहिए वो फिर आगे के विचार में क्यों बढ़े। लेकिन कोई होता है जो बुद्धिमान होता है, जो संवेदनशील होता है, उसको ये संसरण बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए संसरण क्या है, अगर हम आगे पीछे नहीं सोचें तो सब कुछ आनंदमय है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो जो थोड़ा आगे की सोचता है ना, उसके लिए समस्या खड़ी होती है। इसलिए ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। पशु बुद्धि बहुत अच्छी है। पशु बुद्धि जानते हैं ना, पश्यति इति पशु, सामने जो दिखता है केवल उतना ही सोचना है,
उससे ज़्यादा कि क्या सोचना। लेकिन मानवीय बुद्धि की प्रकृति ये है कि वो आज से 10 साल आगे की सोचती है, 20 साल आगे की सोचती है, इस शरीर के बाद क्या होगा उसकी सोचती है। तो यदि कोई इस तरह से सोचता है तो फिर वो तो विचलित होता है। चलो मान लिया कि 20 साल की गारंटी है, 50 साल की गारंटी है, इतना हमने सेविंग कर लिया है, अब कोई चिंता नहीं है। अच्छा, क्या चिंता नहीं है? बोले नहीं, अपना गुजारा चल जाएगा। कब तक? जब तक जीवन है तब तक। अब शास्त्र कह देता है कि तुम्हारा जीवन तो शरीर के बाद भी है। बोले तब तो फिर तब तो फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि ये जो भी सेविंग्स हैं ये तो केवल इसी शरीर तक के लिए हैं। अब आप कहो कि नहीं, जीवन तो शरीर के साथ समाप्त नहीं होता है, शरीर के बाद भी चलता रहता है, तब फिर उसके मन में एक भय वृत्ति पैदा होती है। देखिए, हमने कहा ना कि अगर बहुत आगे की नहीं सोचें तब तो फिर मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की सोचें तो फिर दिक्कत होती है। और ये महाराज मीडिया वाले हैं, ये बीच बीच में ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं। क्या घोषणा करते हैं? बोले 2012 में प्रलय आ जाएगा। अच्छा, तो प्रलय आ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और आदमी परेशान है, इतना जल्दी प्रलय आ जाएगा। हमने तो सोचा था कि तो फिर वो चिंतन करता है, वो भयभीत होता है, क्योंकि इस जीवन के बाद का जो जीवन है वो अननोन है। उसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो कैसी परिस्थिति होगी, कैसा शरीर होगा, कैसे लोग होंगे, कौन सा लोक होगा, ये तो फिर नहीं मालूम है। तो उसके मन में ये भय व्याप्त होता है महाराज कि मुझे ऐसे अनजाने भविष्य की ओर आगे नहीं जाना है, जो कुछ होना है वो इसी जीवन में हो जाए। लेकिन समस्या ये है, यावद भेद दृष्टि तिष्ठति। अगर हम चाह भी लें कि सब कुछ इसी जीवन में निपटा दें, तो वो तो यहाँ पर कह दिया गया, यदि भेद दृष्टि है तो आप नहीं भी चाहो जाना होगा। और आदमी की बुद्धि है जो सोचती है, दूर तक सोचती है, और सोचना चाहिए, यही बुद्धि का पुरुषार्थ है। बुद्धिमानी का एक फल बताया गया, बुद्धेः फलम अनाग्रह। कभी कभी ना हम किसी एक विचार को लेकर के बड़े आग्रही हो जाते हैं। उस एक विचार ने मानो कि हमारे विचारों, नए विचारों को आने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ये साधकों में भी कई बार ये देखने को मिलता है। किसी एक विचारधारा को उन्होंने स्वीकार कर लिया या स्वीकार करवा दिया गया, जो भी कारण हो, तो फिर उस विचारधारा ने मानो कि एक बाड़ बना दी। अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक तरह से दरवाजा बन जाता है। कोई नया विचार, अगर वो विचार सत्य के करीब भी ले जाने वाला हो, तब भी उस विचार के लिए प्रवेश द्वार बंद है। ये साधकों के जीवन में कई बार भी आग्रह हो जाता है, और फिर उसी आग्रह में उलझ करके रह जाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो एक देवोपासना तक सीमित रह जाएंगे,
और अधिकतम अगर उपलब्धि होगी तो उस देव के लोक की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। लेकिन क्षीणे पूर्णे ये तो ऐसी कहानी है। इसलिए अपने बुद्धि के दरवाजों को खोल के रखें। सत्य के करीब ले जाने वाली जो विचारधारा है उसको प्रवेश करने दें। शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत जो सिद्धांत हैं उनको स्थान मिले, और बुद्धि मताग्रही नहीं बल्कि सत्याग्रही होनी चाहिए। मताग्रही बुद्धि घिर जाती है, सीमित हो जाती है। सत्याग्रही बुद्धि बहुत विशाल होती है। तो ये तो सत्य का अन्वेषण करना है। तो उसमें फिर ये बात आई कि वो भविष्य की सोचती है, बुद्धि आगे से आगे की सोचती है। उसके मन में प्रश्न उठता है कि ये स्वर्ग आदि की बातें हम सुनते हैं, ये स्वर्ग आदि लोग हैं क्या? बोले स्वर्ग देखना है। हाँ देखना है। बोले मरना पड़ेगा। नहीं, मरना तो नहीं चाहते हैं, मरना तो नहीं चाहते, लेकिन स्वर्ग देखना चाहते हैं। बोले ये तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। कोई लड़के वाले गए लड़की के यहाँ लड़की देखने के लिए, तो उनके माता पिता ने कहा हमारी लड़की बहुत संस्कारी है। अच्छा, क्या संस्कार हैं इसमें? बोले भोजन बना लेती है और घर का सारा काम कर लेती है, घर को सजा करके रखती है, आपके घर को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना करके रखेगी। हाँ, बोले स्वर्ग बना करके रखेगी, और उस स्वर्ग में रहने वाले जो लोग होंगे स्वाभाविक है, जो स्वर्ग में वास करे वो स्वर्गवासी। तो इस तरह तो स्वर्ग दर्शन हो सकता है, अन्यथा तो स्वर्ग दर्शन करने के लिए शरीर छोड़ना पड़ता है। ये तो महाराज कोई विरले ऐसे महापुरुष हुए हैं जो सशरीर ही चले जाते थे। जैसे महाराज दशरथ थे, वो तो इंद्र देवता जब बुलाते थे तो सीधे चले जाते थे उनके पास में, उनकी सहायता के लिए जाते थे, है ना। अर्जुन स्वयं गए वहाँ विद्या सीखने के लिए, संगीत कला सीखने के लिए। तो बहुत कम लोग हैं, अन्यथा तो मूल बात यह है कि हमें यदि लोकांतर के विषय में सुना है, जीवन के बाद के जीवन के विषय में सुना है, तो जीवन कैसा होगा, कहाँ होगा, ये तो फिर संवेदना जागती है। और जब ये पता लगता है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, बोलते हैं जो सत्व गुण संपन्न हैं वो तो ऊपर के लोकों में जाते हैं। अब चलो ऊपर के लोकों में चले गए, ठीक है, ये भी मंगलमयी है, लेकिन जब वहीं पर भगवान ने कह दिया क्षीणे पूर्णे, तो फिर गड़बड़ हो गई यार। हमने तो सोचा था अब आगे आगे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नीचे आने की भी संभावना है। यदि ये संभावनाएं बनी हुई हैं तो उसको फिर संसरण सुहाता नहीं है। उसको लगता है कुछ ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं अपने प्रभु से मिल जाऊं, उनसे एक रूप हो जाऊं। अब ये गमनागमन की यात्रा ठीक नहीं है। ऐसे संवेदनशील व्यक्ति का प्रसंग है यहाँ पर। उसके लिए भगवान कहते हैं कि फिर इस दृष्टि का निवर्तन करना पड़ेगा, इस भेद दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। तस्मात् कारणात्
न जीवेश्वर्यो भेद बुद्धि स्वीकार्या। अच्छा, शिष्य गुरु के सन्मुख विनम्र भाव से बैठा हुआ है, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करता है। ये श्रवण करना ना, ये कला है, सभी को नहीं आती है। श्रोता महाराज, हमारे शास्त्रों में 8 तरह के श्रोता बताए गए हैं। अब अभी हम यहाँ उसकी व्याख्या नहीं करेंगे कि वो 8 तरह के कौन से श्रोता, लेकिन बताएंगे, कभी ना कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे। उसमें 4 तरह के उत्तम श्रोता होते हैं और 4 तरह के अधम श्रोता होते हैं। तो उत्तम श्रोता के 4 प्रकार क्या हैं, अब किसी को जिज्ञासा होगी तो फिर बता देंगे, लेकिन अभी प्रसंग दूसरा है। तो मुख्य बात यह है कि वो सौम्य भाव से गुरुदेव की बात का श्रवण करता है, अपने हृदय के दरवाजे खोलकर श्रवण करता है और सुनता है आनंद से, धीर गंभीर हो करके। वो रूठा हुआ नहीं बैठा है। कई लोगों के चेहरे ना बड़े ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं जबरदस्ती बिठा दिया गया है क्या। प्रसन्नम गंभीरम, प्रसन्न आनंद होकर के बैठना चाहिए। तो ये जो शिष्य है ये कहता है, भगवान देखना, ये शिष्य हमारा ही प्रतिनिधि है। जो अंदर कहीं खलबली मची हुई थी ना, हम देख रहे थे कई विद्यार्थियों में बड़ी खलबली मची हुई थी पिछले 1-2 कक्षाओं से। वो शिष्य कहता है, भगवान आपने कहा भेद बुद्धि न स्वीकार्या, जीव और ईश्वर के बीच की भेद बुद्धि ठीक नहीं है। भेद बुद्धि तो मुझे मालूम पड़ रही है, स्वीकार करने नहीं करने का प्रसंग कहाँ है। वो तो मेरी अनुभूति है, मुझे मालूम पड़ रही है कि हाँ भेद है। तो जो मेरी अनुभूति है आप उसको नकारने की बात करते हो। अच्छा बताओ तुम क्या भेद बुद्धि मालूम पड़ती है। तो कहता है, ननु, ये प्रश्नवाचक एक शब्द है। आपने कहा कि भेद ठीक नहीं है, ननु, लेकिन बात ये है, साहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य, जीव और ईश्वर के बीच में भेद तो है। अच्छा, भेद है? बोले हाँ महाराज है। अच्छा बताओ तुम जीव के विषय में क्या समझते हो। बोले मैं बताता हूँ जीव के विषय में क्या समझता हूँ। साहंकारस्य जीवस्य, जीव तो महाराज अहंकारी है। अच्छा, किंचित ज्ञस्य जीवस्य, और जीव को तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। किंचित ज्ञस्य, देखिए ये शिष्य, हालांकि जीव के विषय में भगवान पहले की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ये शिष्य अपने मुख से जीव का निर्वचन कैसे कर रहा है, तो उसने जीव के लिए 2 परिभाषाएं दी। एक तो जीव अहंकारी है और दूसरा उसके पास में थोड़ा सा ज्ञान है, अल्पज्ञ है। अच्छा, ईश्वर के विषय में क्या ख्याल है तुम्हारा। बोले निरहंकारस्य, ईश्वर तो महाराज निरहंकारी हैं, उनमें तो कोई अहंकार नहीं है। अच्छा, सर्वज्ञ से ईश्वरस्य, एक तो वहाँ अहंकार नहीं है और दूसरे वो सर्वज्ञ हैं। तो ये तो जीव और ईश्वर के बीच में स्पष्ट भेद मालूम पड़ रहा है। तो बिल्कुल हाथ में रखे हुए आंवले की तरह ये भेद दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है? बोले हाँ मुझे दिख रहा है। अच्छा,
कथम अभेद बुद्धि स्यात्, फिर ऐसे जीव और ईश्वर के बीच में एकता कैसे हो सकती है? क्यों? हेतु क्या है? अंतिम पंक्ति जो है इस वाक्य की वो हेतु है। उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। ये त्वात् जहाँ लगता है वो हेतु अर्थ होता है, हेतु के अर्थ में होता है। तो तुम्हारे मन में जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, इस प्रश्न के पीछे हेतु क्या है? तुम जो प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान आपने जो कहा है कि जीव और ईश्वर के बीच में भेद को स्वीकार नहीं करना चाहिए, मुझे आपका ये वाक्य स्वीकृत नहीं हो रहा है। क्यों स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है? हेतु क्या है? तो कहते हैं उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। उभयोः माने दोनों में, जीव और ईश्वर, इन दोनों के जो धर्म हैं इनमें तो बहुत भेद है। विरुद्ध धर्मावलंबी हैं दोनों। कहाँ जीव तो अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ। ये तो केवल संकेत के लिए दो लक्षण बताए हैं, आप और उसमें जोड़ लीजिए। जीव एक देशीय, ईश्वर सर्वदेशीय। जीव अल्प शक्ति, ईश्वर सर्वशक्ति। जीव इस राग द्वेष से युक्त और ईश्वर राग द्वेष से परे। और जो भी आपको ठीक लगे जोड़ लें। जीव लड़ने झगड़ने वाला, ईश्वर आनंद में रहने वाला। यहाँ तो महाराज एक छोटी सी कलम के लिए लड़ाई हो जाती है। बोले तुमने मेरा कलम उठा लिया, समझते क्या हो तुम? अच्छा देखिए अहंकार कैसे खड़ा होता है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बोले हमने समझ रखा है कि तुम अल्पज्ञ हो। ये तो जीव की व्याख्या है। उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। दोनों के धर्म ही विपरीत हैं, दोनों के लक्षण ही विपरीत हैं, दोनों के स्वभाव ही विपरीत हैं। बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम। तो चूंकि दोनों के धर्म विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक बोले नहीं हो सकते। और हमने वेदों के वचन सुने हैं, वेदों में ये सुना है जहाँ पर वेद ये कहते हैं तत् त्वम असि। देखो महाराज ये महावाक्य को लेकर के आ रहा है। वेद में 4 महावाक्य हैं। महावाक्य का अर्थ होता है, वाक्य बहुत बड़ा नहीं होगा, वाक्य तो छोटा सा ही होगा, लेकिन उसका अर्थ बहुत महान है, उसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो इस तरह से 4 महावाक्य वेदों में माने गए। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं, 4 वेदों में ये प्राप्त होते हैं। तो इनमें से एक महावाक्य मैंने सुना है जहाँ पर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि हे सौम्य तत् त्वम असि। तत् माने वह ईश्वर, जिस ईश्वर की तुम उपासना करते हो, जिस ईश्वर की महिमा शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गाई गई हैं, तत् वह ईश्वर त्वम असि, वो तुम ही हो। तो शिष्य कहता है गुरुदेव ऐसा वेदों में सुना गया है,
लेकिन मुझे इसमें बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती है। क्या समस्या दिखती है? उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, दोनों के बीच में धर्म का इतना भेद है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अब इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ें तो एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। ननु एक प्रश्नवाचक एक तरह से संकेत है। साहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य, एक जीव है जो अहंकारी है और अल्पज्ञ है। दूसरा निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य, जिसमें अहंकार का लेश भी नहीं है और जो सब सर्वज्ञ है ऐसा ईश्वर है। इन दोनों के बीच में तत्त्वमसि महावाक्यात्, तत्त्वमसि इस महावाक्य के द्वारा कथम अभेद बुद्धि स्यात्, इस महावाक्य का श्रवण करने मात्र से ये अभेद बुद्धि कैसे सिद्ध हो जाएगी? अभेद बुद्धि माने ऐक्य है ना, एकता। ये जो भेद है ये कैसे मिट जाएगा? भेद तो बना ही रहेगा। क्यों? इसमें हेतु क्या है? उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, मैंने स्वयं ही पहले बताया कि जीव की तो ये प्रकृति है, ईश्वर की ये प्रकृति है, ये दोनों के धर्म ही एकदम विपरीत हैं। फिर तत्त्वमसि महावाक्य के श्रवण मात्र से इन दोनों में ऐक्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? गुरुदेव सुन रहे हैं बड़े आनंद से, बोले हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ये प्रश्न आना बुरी बात नहीं है। हमने पहले भी कहा था, प्रश्न आना विचार का प्रमाण है एक तरह से कि हम विचार कर रहे हैं। बस वो प्रश्न वेद विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, हमारी बुद्धि को संशय की ओर नहीं ले जाने वाला होना चाहिए। प्रश्न हो उस बात को समझने के लिए। आपने ये जो बात कहा, ये बात मुझे संशयग्रस्त नहीं लगती है, लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। आप कृपा करके इसको समझाएं। तो इस तरह से यह शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया और हमें लगता है कि ये हर शिष्य का प्रश्न होगा। नहीं है प्रश्न है? नहीं है तो फिर तो ठीक है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो, प्रश्न तो है, क्योंकि मुझे खतरा मंडरा रहा है। कहाँ खतरा मंडरा रहा है? बोले उपासना में खतरा मंडरा रहा है। मेरी जो उपासना है वो उपासना तो हो ही रही है, यही मान करके कि मेरा प्रभु मेरे सामने बैठा हुआ है। तो इसलिए वो जो भाव है वो खतरे में पड़ गया है महाराज। नहीं, खतरे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सब विचारों को सुन करके वो भाव और संवर्धित हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसके लिए ये विचार दिया जा रहा है ना। धैर्य की जरूरत है और बड़ी एकाग्रता के साथ उस रहस्य को, उस तथ्य को समझने की जरूरत है। महाराज जो जिन्होंने इस रहस्य को समझा, बहुत बड़े उपासक हुए। वो भगवान शंकराचार्य, अद्वैत के मूर्धन्य आचार्य, स्वयं शंकरावतार, जब वो स्तोत्र लिखते हैं, उनके स्तोत्र पढ़ें कभी, तो इतने भावपूर्ण स्तोत्र हैं। तो ये तो भाव को संवर्धित करने के लिए हैं, लेकिन भाव और सत्य में विरोध नहीं होना चाहिए। हम जितना सत्य के करीब जाते हैं, भाव को उतना ही पोषण मिलता है। भाव केवल
अज्ञान के दायरे में रह जाए तो भाव बहुत प्रशंसनीय नहीं है। सत्य का स्पर्श हो जाए तो भाव दिव्य हो जाएगा। ऐसे तो शिष्य के मन में ये प्रश्न है। हमें लगता है अभी इस प्रश्न को रखते हैं, थोड़ा विचार करें, है ना। उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, कैसे एक हो सकते हैं। इति चेत, ऐसा यदि मैं पूछूं तो, देखिए अगला वाक्य क्या है, उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् इति चेत, ऐसा मैं यदि पूछूं तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, मुझे तो बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। आपने एक ही अक्षर में कह दिया ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो परेशान हुआ पड़ा हूँ। बोले असल में बात ये है कि धरातल का भेद है ना। वो जल जब तक घट के आकार में घिरा रहेगा तब तक उसकी सीमा बनी रहेगी। जब हम ये कहते हैं कि ये रहा, ये नदी है, ये तालाब है, ये कुआं है, ये बावड़ी है, ये समुद्र है, तो जितने नामकरण हो रहे हैं ये सारे नाम किसके हैं? जल के हैं। लेकिन क्या सच में जल कुआं हो गया? या जल तालाब हो गया? अरे भैया, जल तो जल ही है, उसको एक उपाधि में घेर दिया गया, उस उपाधि की वजह से जल को एक नाम मिल गया। वही जल जिस दिन समुद्र से मिल जाए उस दिन तब भी आप कहोगे नहीं ये बावड़ी है। जल दृष्टि से वो केवल जल है, वो ना कुआं है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, ना नदी है, ना समुद्र है, कुछ नहीं। ये जितने नामकरण किए गए ये तो सब उपाधि भेद से हैं। नजर यदि जल पर हो तो वो जल मात्र है। ये दो दृष्टियां हो गई, एक उपाधि दृष्टि से जल को देखना और एक जल दृष्टि से ही जल को देखना। तो यहाँ पर ये जो भेद मालूम पड़ रहा है, इस भेद को बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो कुएं का जल ही उसके प्यास को तृप्त करेगा, बुझाएगा, समुद्र का जल नहीं। ठीक है महाराज, लोग समुद्र में यात्रा करते हैं और पानी की बोतल लेके जाते हैं जाते हैं। बोले नहीं तो तुम तो बिल्कुल अथाह जल के बीच में हो। बोले अथाह जल के बीच में हूँ तो क्या हुआ, वो अथाह जल मेरी प्यास नहीं बुझा सकता है। तो वो उपाधि दृष्टि से ये भेद तो रहेगा, भेद दिखता रहेगा, और इस भेद को मना करने का कोई औचित्य नहीं है और ये किसी शास्त्र ने किया भी नहीं है। तो यहाँ पर जो शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि इन दोनों के धर्मों में विरुद्धता दिखती है, तो गुरुदेव उस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं, ये सही है, ये दोनों में धर्म का विरोध है। और चूंकि धर्म का विरोध दिख रहा है इसलिए दोनों में भेद भी स्वीकार्य है। वो शिष्य के विचारों को एकदम से मना नहीं कर रहे हैं, बोले बिल्कुल स्वीकार्य है। लेकिन किसी धरातल पर ये धर्म स्वयं ही धर्महीन हो जाते हैं। वो एक धरातल की बात है, एक स्तर की बात है। तो अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम ओम
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः